नमस्कार और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है विंटर हेयर केयर। विंटर इन इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट सर्दियाँ एंड वुलन क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट शादी का सीजन। जी हाँ, अ लॉट ऑफ इन्विटेशंस, अ लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड अ लॉट ऑफ फन ऑल टुगेदर। So हर शादी में we want to wear something different, and obviously because with different outfits you want to wear different hairstyles also, and taking care of hair during winter season is not the same like in the summer season. So here I am talking about the winter hair care and how can you take care of your hair equally well in winter season also. You don't have to do anything very specific, कुछ बहुत अलग से नहीं करना है आपको। आपकी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा चेंजेस लाने होते हैं, एंड यू विल नोटिस कि आपकी बहुत सारा हेयर इश्यूज जो हैं वो सबसाइड हो गई हैं। The topics I'm taking today are very general to like everybody. I'm not talking about anything specific in this video. If you want me to talk about anything specific related to the hair, just write down in the comment section below and maybe in the next video I can talk about it. Winter season और summer season में changes क्या क्या हैं? बहुत सारी जो हमारी basic activities है उनका time period actually काफ़ी ज़्यादा different होता है। हम गर्मियों में अपने बाल धोते हैं और दौड़ जाते हैं, बट सर्दियों में ये पॉसिबल नहीं है। बाल सूखते ही नहीं है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से कैटेगराइज करना होता है दैट वी हैव टाइम फॉर ड्राइंग देम अप एंड देन लीविंग फॉर आवर वर्क। तो मैं जो बातें करने वाली हूँ दे आर वेरी सिंपल थिंग्स, एंड आप अगर उनको चेंज करेंगे तो यू विल सी दैट आपको अपने बालों का टेक केयर करने में बहुत आसानी हो रही है। सो द फर्स्ट वुड बी टू टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प। बहुत ज़्यादा जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं द फर्स्ट थिंग दे आस्क मी इज हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेयर ड्यूरिंग विंटर्स। क्या आपको डैंड्रफ नहीं होता है? एब्सोल्युटली, मैंने डैंड्रफ के ऊपर एक अलग से वीडियो कर रखा है पूरा, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो सर्दियों में बाथरूम में जाना इटसेल्फ इज अ ह्यूज टास्क, और उसके बाद अगर हम आपको ये बोलें कि बालों के लिए आपको शैम्पू भी करना है, कंडीशनर भी करना है, एंड देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, इट इज़ ऑल टुगेदर अ ह्यूज टास्क। और इसको सुनने में भी इतनी ठंड लग जाती है कि करना तो इज़ लाइक रियली इम्पॉसिबल। सो आपको कुछ नहीं करना है। I always say आपको कुछ नहीं करना है, and then I give you some long list. But believe me, it is all in the mind. आप एक बार सोच लेंगे that you have to work in this direction, it will be really easy for you. So what needs to be done? Number one, keep your scalp hydrated. वो कैसे होगा? उसको मॉइस्चराइज करके। वो कैसे होगा? Obviously ऑयलिंग से। तो ऑयलिंग आपको पूरा दिन नहीं करना है, आपको सिर्फ नहाने से पहले जब आपका स्कैल्प थोड़ा सा गीला कर लीजिए गर्म पानी से। जी हाँ, गर्म पानी से नहीं करना चाहिए वैसे, बट आप गुनगुने पानी से हल्का सा अपने स्कैल्प को गर्म करके और हल्की सी मसाज कर लीजिए। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली आपके बाल मेजरली बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। सो स्कैल्प की टेक केयर करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सेकंड वुड बी योर पिलो कवर। हम लोग सर्दियों में रजाई के अंदर घुस जाते हैं एकदम, वी कर्ल आवरसेल्फ अप टू बी रियली कोजी एंड दैट वार्मथ को मेंटेन रखने के लिए। बट अगर आप सोते हुए अपने बालों को चोटी में बांधते हैं तो नथिंग लाइक इट। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पिलो को कुछ साटिन या सिल्क क्लॉथ में रखिए। इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। मैं बता देती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। व्हेन वी टेक कॉटन पिलो कवर, तो हमारे जो बाल हैं अगर वो ब्रेड नहीं हो रखे हैं, अगर चोटी नहीं बंधी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बाद बाल बहुत ज़्यादा एंटैंगल हो जाएंगे। इतनी एंटैंगलमेंट को खोलने के लिए ही ऑल टुगेदर इट इज़ अ टास्क। तो अगर आप सैटिन या सिल्क क्लॉथ का कवर लेते हैं, पिलो कवर लेते हैं, तो यू विल सी कि आपके बाल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहेंगे। सो अनदर +1 फॉर यू, क्योंकि आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बालों को सुलझाने के लिए, बिकॉज वी डू नॉट वॉश आवर हेयर दैट ऑफन जितना हम समर में करते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम अपने बालों को सुलझा के रखें। थर्ड वुड बी टू यूज स्टे ऑन जेल्स। जेल्स तो हम यूज ही नहीं करते, तो फिर सर्दियों में क्यों? क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे टास्क डिफरेंट होते हैं, जैसा कि कैप्स पहनना, जैसा कि जल्दी जल्दी सर ना धोना,
सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे बालों में हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ आ सकता है, और मे बी द हेयर दे आर लाइक रियली फ्रिजी, हम कैप पहन के रखते हैं टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी, एंड वेन एवर वी आर वेयरिंग द कैप्स वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कैप के अंदर क्या घचड़ पचड़ हो रहा है, एंड वी जस्ट वेयर द कैप, राइट। घर जाके देखेंगे सुलझाना एंड एवरीथिंग। सो if that's the condition and if that's the situation, तो definitely stay on gels are just amazing। कैसे करना है? एलोवेरा जेल लीजिए, कोई भी जिसमें आप रिलाई करते हैं। नहाने के बाद आप अपने स्कैल्प पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए एंड लेट इट बी, फिर बालों को सुखाइए। इस तरीके से आपका जो स्कैल्प है वो हाइड्रेटेड रहेगा, एंड ऑल्सो यू विल नॉट फील एनीथिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर हेयर। बिकॉज ऑफ वेयरिंग द कैप कुछ लोगों के तो बालों में स्मेल आने लगती है बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ एंड द ऑयल दैट कम्स आउट, दे फ्यूजेस टुगेदर एंड इट स्टिंक्स अ लॉट। तो ऐसे लोगों के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अपने स्कैल्प पे करना इज लाइक रियली रियली वंडरफुल। दे विल ऑल्सो फील द डिफरेंस। आप ट्राई कीजिए, यू विल सी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी स्मेल नहीं आ रही है, एंड इट विल डेफिनेटली बी टुवर्ड्स अ हेल्दी स्कैल्प। नंबर 4 वुड बी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स। समर में तो वैसे भी ऑयलिंग करने का मन ही नहीं करता बिकॉज इट इज सो हॉट कि ऑयल से हम भागते हैं। सो विंटर्स आर अ वंडरफुल टाइम टू यूज एंड एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स। एंड मैंने बोला है घी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हेयर फॉल हो रहा है, बट बिवेयर अगेन घी इजीली निकलता नहीं है, सो प्लीज ट्राई इट एट योर ओन रिस्क। इट इज गुड फॉर हेयर फॉल फॉर श्योर, but you cannot get rid of the ghee that easily. If you can, please give it a try. Different types of oil अगर आप यूज करते रहेंगे तो आपके बालों के लिए भी रूट्स के लिए भी इट इज़ रियली नाइस, बिकॉज समर में हम ऑलरेडी इतनी ऑयलिंग नहीं करते हैं। इट इज़ ऑलरेडी वेरी हॉट इन द समर्स, और उसके बाद ऑयल लगाने का इंटेंशन तो बिल्कुल ही नहीं होता। इट इज़ लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑयलिंग करनी है, हम लोग रैंडमली ऑयल लगा लेते हैं एंड वॉश कर लेते हैं अपना सर, बट वी डू नॉट डू दैट विलिंगली। तो विंटर्स आर अ वंडरफुल टाइम। अपने बालों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर ऑयल से इंट्रोड्यूस कीजिए। मस्टर्ड ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सारे ऑयल्स आप अपने बालों में लगाइए ऑल्टरनेटिवली। 5th would be eat lots of nuts and fish. Winters are a time जब आप बहुत आराम से as a snacks आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। समर में अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, तो विंटर्स में you fill in all the oil with the nuts in your body. Nuts release a lot of oil inside your body. So मैंने कहा है जो भी आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं वो अंदर भी रहेगा, तो बॉडी उसको जल्दी प्रोसेस कर पाएगी। So the next would surely be eat lots of nuts and fishes. Fish, अगर आपने देखा होगा the Bengali people they have really beautiful hair, क्योंकि उनका जो staple food है that is fish, उसको वो माछी झोल बोलते हैं, एंड इट इज़ रियली रियली न्यूट्रिशियस फॉर योर हेयर। इनफैक्ट अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो एक सब्स्टिट्यूट आता है दैट इज कॉड लिवर ऑयल, वो फिश लिवर से के ऑयल से बनता है। यू कैन हैव दैट एंड हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी। सो surely nuts and fish during winters is going to give you all the positive and beautiful oil that is required by your body. So the last would be indigo powder. I get so many queries regarding हिना का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, बिकॉज हिना इज रियली रियली ठंडा। आप मतलब सर्दियों में तो हिना का थॉट भी नहीं आता है मुझे कि मुझे हिना का एप्लीकेशन करना है 2-3 महीनों के लिए, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड समवेयर इन फरवरी ऑल्सो आई डू नॉट अप्लाई हिना एट ऑल, बट आई डोंट फील कि मुझे ज़रूरत है बिकॉज ऑयलिंग होती रहती है प्रॉपर। सो फरवरी में या जब भी ठंडियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं तब मैं ढंग से हिना अप्लाई करती हूँ वापस, to get that conditioning back for my hair. So till then no henna, but कुछ लोग हिना अप्लाई करते हैं for the color, and 4 महीनों का गैप is a like long gap, उनके बालों में फिर से वो ग्रे हेयर का dominance दिखने लगता है। So for those people
इंडिगो पाउडर इज द सोल्यूशन. आपको कुछ नहीं करना, इंडिगो पाउडर लेना है, पानी लेना है, मिक्स करना है एंड देन अप्लाई इट ऑन योर रूट्स जहां भी आपको चाहिए. कलरिंग. वन मोर थिंग, इंडिगो पाउडर इज not a substitute of henna for sure. It is only just, it will not show your gray hair. Gray hair इतना dominantly नहीं दिखेंगे, but yes, थोड़ा सा ग्रे एग्जैक्टली ग्रे नहीं रहेगा, थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाएगा उस पर. सो इट कैन बी लाइक वर्कड अपॉन. सो यू कैन ट्राई इंडिगो पाउडर ऑल्सो. So this was it for this video. I hope you find this helpful for yourself. अगर आपको कोई भी query है and you want me to talk about it specifically, write it down in the comment section below and I'll see to it what can I state and study and come back to you with. Also, revising the drill for you all. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. Please subscribe to my channel. If you already belong to the Preeti Prerna family, like the video and share it with your friends. I am loving and enjoying each and every comment you all are giving. I am overwhelmed and I'm really, really thankful to each one of you who are taking out their time looking for my videos and commenting and updating me that they are loving it. Thank you so much. Thank you so very much. I'll see you all in the next video. Take really good care.